बांग्लादेश में बड़ा सियासी उथल-पुथल मचा हुआ है और बांग्लादेश जल रहा है। 5 अगस्त को छात्र आंदोलन के हिंसक हो जाने की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को न केवल अपना पद छोड़ना पड़ा, बल्कि आनन फानन में वतन से निकलना भी पड़ा। बांग्लादेश के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां अराजक स्थिति पैदा हो गई है और माहौल डरावना हो गया है। ढाका से हत्याएं, आगजनी और लूटपाट की खबरें आ रही हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई, जो अभी तक थमी नहीं है। वहां अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के घरों और व्यवसायों पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदू मंदिरों पर भी हमले की खबर है। ऐसे में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंसा और आगजनी की ताज़ा घटनाओं के कारण भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं बांग्लादेश में हो रहे सियासी बदलाव के बाद भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर टेंशन में है। बांग्लादेश में आंतरिक उथल-पुथल के बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों के मजबूत होने से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बढ़ सकती है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेशी सीमा से हो रहे अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर फिक्रमंद हो रहे हैं। केंद्र सरकार और असम सरकार की एक बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और अराजकता के हालात में काफी लोग बांग्लादेश से भारत में शरण लेने के लिए आने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा काफी तादाद में लोगों के अवैध घुसपैठ की भी संभावना है। दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के 5 राज्यों से जुड़ी हुई है, जिसमें 2220 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा तो अकेले पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की सीमाएं भी बांग्लादेश से लगती हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ की आशंका को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है, 2 एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी नया सरकार बनेगा, ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहाँ सेफ हेवन दोबारा ना मिले। मेरा चिंता यही है 2041 का असम कैसा होगा। आज जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहा हूँ, क्या 2041-45 में हम वो भी असम में भी वो देखने के लिए मिलूंगा? क्या वो बंगाल में भी वही होगा? क्या झारखंड में भी वही होगा? हमें उसका चिंता ज़्यादा है। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूँ कि 2041 का असम कैसा होगा। आज जो मैं देख रहा हूँ, जो बांग्लादेश में आप लोग घटना का बात बोल रहा है, ऐसा घटना हमारे धुबरी, ग्वालपारा, बरपेटा जिला में पहले हर दिन होते थे। तो ये हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है। भारत के लिए, सबसे ज़्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है, इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब शर्मा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में भी उन्होंने कहा था कि आज असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 1.25 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल बयान से हल नहीं हो सकता। सीएम शर्मा ने यह भी कहा था कि यह एक गंभीर समस्या बन गई है और असम के लोगों ने अपनी पहचान खो दी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए केवल बयानबाजी नहीं, केवल ठोस कार्रवाई की जरूरत है। शर्मा के ताज़ा बयान से जाहिर है कि वे इस बार बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार हैं।